Hello students, how are you all? Fine. Okay. Class 8, subject science and chapter is 4. हमारा चैप्टर 4 चल रहा है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज वी हैड कंप्लीटेड एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज में हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे. फर्स्ट रिएक्शन विद ऑक्सीजन हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे. देन नाउ आई एम स्टार्टिंग टुडे रिएक्शन विद वाटर. दोनों रिएक्शन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम साथ में पढ़ेंगे. ओके सोडियम रिएक्शन. सोडियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल. सोडियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल. ओके, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है. सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na. ओके, सोडियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल. इतना ज्यादा रिएक्शन करता है ये वाटर के साथ में. हम पढ़ रहे रिएक्शन विद वाटर. ओके, तो जो भी होंगे मेटल्स या नॉन मेटल्स वो किसके साथ में रिएक्शन करेंगे? वाटर के साथ में. सोडियम इज ऑल्सो ए मेटल है, वाटर के साथ में रिएक्शन करता है. व्हेन सोडियम इज रिएक्ट विद वाटर, व्हेन सोडियम इज रिएक्ट विद वाटर, सोडियम इज रिएक्ट विद वाटर. जब वाटर के साथ में सोडियम की रिएक्शन होती है, देन साउंड प्लस हीट इज प्रोड्यूस्ड. क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड और हीट प्रोड्यूस्ड होती है. जस्ट लाइक क्रैकर्स जब अपने बर्न होते हैं तब जो साउंड रिलीज होती है, सेम वैसी ही साउंड यहाँ पर भी रिलीज होती है. इसीलिए जब भी इसको यूज में लिया जाता है तो बहुत ही केयरफुली यूज में लिया जाता है. We cannot store sodium into the water. जनरली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर किया जाता है, लेकिन हम सोडियम को वाटर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि सोडियम जो है वो वाटर के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर लेता है. और रिएक्शन भी करता है तो बहुत वाइब्रसली रिएक्ट करता है, यानी बहुत तेजी से स्पीड में रिएक्शन होती है कि सोडियम जो है वाटर के साथ में रिएक्शन करता है. देन साउंड प्लस हीट, जैसे कि ब्लास्ट होता है, क्रैकर जब बर्न होते हैं तब जो साउंड और हीट रिलीज होती है, सेम वैसे ही रिएक्शन यहाँ पर भी होती है. इसलिए सोडियम को जनरली स्टोर करने के लिए सोडियम को स्टोर किसमें किया जाता है? सोडियम को स्टोर करने के लिए किसमें करते हैं? केरोसिन में इसको स्टोर किया जाता है. ओके, इसको वाटर के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि वाटर के अंदर बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर लेता है. अब ये जरूरी नहीं कि सोडियम जो है मेटल है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ में तो साउंड प्लस हीट रिलीज हो रहा है, बहुत वाइब्रसली रिएक्शन हो रही है. लेकिन ऑल मेटल डज नॉट शो. सारे मेटल जो होते हैं वो ऐसी रिएक्शन को शो नहीं करते हैं. जस्ट लाइक आयरन. आयरन इज Fe जो है, सोडियम इज बहुत ही तेजी से रिएक्शन करता है. इसके कंपैरिजन में आयरन की जो वाटर के साथ में रिएक्शन होती है वो बहुत ही स्लोली होती है, बहुत ही धीरे धीरे ये रिएक्शन होती है. ओके, जस्ट लाइक आपने रस्टिंग की प्रोसेस देखी है ऑक्सीजन के साथ में. मैंने पहले भी आपको बोर्ड पे लिखवाई थी, व्हेन आयरन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन वाटर. ओके, तो इस रिएक्शन को हम दोनों में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन में भी और वाटर के साथ में रिएक्शन में. यहाँ कंपैरिजन किया गया है कि सोडियम जो वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो बहुत ही तेजी से रिएक्शन करता है, बहुत ही फास्टली रिएक्शन होती है. जस्ट लाइक अब जैसे हम क्रैकर लिया है आपने, उसको बर्न करोगे तो तुरंत हीट एंड ब्लास्ट प्रोड्यूस होता है. ब्लास्ट होता है, साउंड आती है, हीट आती है, तो वो रिएक्शन जो है वो तुरंत होने वाली रिएक्शन है. ऐसे ही आयरन, व्हेन आयरन रिएक्ट विद वाटर, जब आयरन रिएक्ट कर रहा है, आयरन भी मेटल है, सोडियम भी मेटल है, लेकिन दोनों ही डिफरेंट रिएक्शन को शो कर रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही मटेरियल के साथ में. यानी हमने जो वाटर लिया है तो वाटर के साथ में दोनों मेटल डिफरेंट रिएक्शन को शो कर रहे हैं. एक जो है वो बहुत स्पीडली रिएक्शन कर रहा है, दूसरा आयरन जो है वो स्लोली रिएक्शन कर रहा है. ऐसा नहीं कि तुरंत पानी लगाओ तुरंत रस्टिंग की प्रोसेस हो जाती है. आयरन जब व्हेन आयरन इज रिएक्ट विद स्लोली रिएक्शन होती है, ठीक है. व्हेन आयरन इज रिएक्ट विद वाटर, जब वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो मैंने लिखवाया था आपको किसका फॉर्मेशन होता है? आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे होती है. ओके, आपकी है एक्टिविटी 4.5. नाउ एक्टिविटी 4.5. एक्टिविटी 4.5 में आपके सोडियम की एक्टिविटी को शो किया गया है. ओके, आपको क्या करना है? बीकर लेना है. बीकर लेंगे, सबको पता है बीकर कैसा होता है?
ग्लास का बना हुआ होता है, केमिस्ट्री लैब में यूज में लिया जाता है। ओके, अब ये है एक्टिविटी 4.5। एक्टिविटी 4.5 एक्टिविटी 4.5 में आपको सोडियम की वाटर के साथ में रिएक्शन बताई जाएगी। ये हमने यहाँ पर क्या लिया है, बीकर। बीकर इज ए ग्लास लाइक होता है, कांच के ग्लास जैसा होता है, जो कि ओके यूज में लिया जाता है। अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, वाटर डाल दिया है। ये हमने क्या ऐड किया है, वाटर। बीकर में हमने क्या डाला है, वाटर डाला है। आफ्टर सम टाइम, 1 मिनट, आफ्टर सम टाइम हम इसमें क्या ऐड करेंगे, वाटर, सोडियम का स्मॉल पीसेस हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, स्मॉल पीसेस, छोटा सा पीस ऑफ सोडियम। जैसे ही हम इसको सोडियम का पीस वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो तुरंत क्या होता है, आपको हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती हुई, हीट एंड साउंड, हल्का सा साउंड, पॉप साउंड आपको सुनाई देगा इसके अंदर, लेकिन हीट आपको दिखाई नहीं देगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो बीकर आपने यहाँ पर लिया है, इसको आप अपने हाथ से टच करके देखेंगे तो आपको हीट जो है, हॉट जो है वो थोड़ा बीकर में फील होता है कि हल्का सा ये गर्म हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने सोडियम का बहुत ही स्मॉल पीस लिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं हुई है, हल्की सी रिएक्शन हुई है। लेकिन अगर यहीं पे बड़ा सोडियम पीस लिया जाता है तो रिएक्शन बहुत ही वाइब्रसली होती है। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, आपके टीचर के प्रेजेंस में ही आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। जब आप करें, ओके, अकेले होने पर आपको ये एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको कभी भी नहीं करने हैं। ओके, उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड, ओके, आई एम रबिंग द बोर्ड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विथ वाटर में, रिएक्शन विथ वाटर में नॉन मेटल्स अभी रिमेनिंग है, उसको भी देखेंगे। ओके, नॉन मेटल्स में जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल्स, वो हमने मेटल्स के लिए पढ़ा था। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डू नॉट रिएक्ट, ओके, वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं देते हैं। लेकिन फॉस्फोरस जो है, इसलिए इनको क्या किया जाता है, फॉस्फोरस, इसलिए वाटर के अंदर हम इनको स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर नॉन मेटल्स इनटू द वाटर। नॉन मेटल्स को वाटर के अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। वी कैन स्टोर नॉन मेटल्स इनटू वाटर। वाटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इनको स्टोर कर सकते हैं। फॉस्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव। फॉस्फोरस भी क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर लेता है। रिएक्शन कर लेता है किसके साथ में, एयर के साथ में रिएक्शन कर लेता है। पीएच, फॉस्फोरस को हम कैसे लिखते हैं, इट इज सिंबल ऑफ पीएच। पीएच इज ए फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है वो एयर के साथ में बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर लेता है। ओके, इसकी रिएक्शन हो जाती है फॉस्फोरस के साथ में, फॉस्फोरस की एयर के साथ में। फॉस्फोरस रिएक्ट विद एयर, एयर के साथ में रिएक्शन कर लेता है, एयर के साथ में रिएक्शन कर लेता है। इसलिए फॉस्फोरस को वाटर के अंदर हम, या वाटर के साथ में हम इसको स्टोर नहीं, सॉरी, एयर के साथ में रिएक्शन कर लेता है, इसलिए हम इसको स्टोर या ओपन नहीं छोड़ सकते, इसको हमें स्टोर करके रखना पड़ता है। ओके, वेरी रिएक्टिव है नॉन मेटल, जो कि एयर के साथ में एक्सपोज्ड, अगर हमने इसको ओपन छोड़ दिया है तो ये एयर के साथ में बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर लेता है। इसके लिए इसको स्टोर करके रखा जाता है वाटर के अंदर। ओके, यहाँ पर अब आपका ये नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में कंप्लीट होती है। देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट आएगा रिएक्शन विद एसिड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड। एसिड की रिएक्शंस, ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम
रिएक्शन पढ़ रहे हैं, वाटर इज कंप्लीटेड, देन आफ्टर एसिड। जनरली नोन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद, जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं डू नॉट रिएक्ट विद, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, एसिड, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। एसिड के साथ में नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते हैं। मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, बर्न विद ए पॉप साउंड, एक हल्का सा साउंड आपको सुनाई देता है। ओके, जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स है, वो जनरली रिएक्ट नहीं करेंगे। हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि जरूरी नहीं है जो सेंटेंस बोला गया उसमें सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इस रिएक्शन को फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ मेटल्स जो होते हैं या फिर कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली डिफर रिएक्शन को शो करते हैं। जैसा कि यहाँ पर कॉपर, कॉपर इज ए मेटल। अब यहाँ पर लिखा है मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल जनरली रिएक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। HCl इज ए एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन HCl कॉपर जो है वो HCl के साथ में रिएक्शन जनरली शो नहीं करता है, लेकिन यही कॉपर दूसरा एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसके साथ में रिएक्शन को शो कर सकता है और करता है। ओके, अगेन आई रिपीट, नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, जितने भी नॉन मेटल्स है जनरली शो नहीं करते हैं। मेटल्स रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ में और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। जनरली पॉप साउंड आल्सो रिलीज्ड, पॉप साउंड भी रिलीज होता है। अब इसमें एक्सप्रेशन हो गया कॉपर, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन दूसरा ही एसिड H2SO4 है, इट्स आल्सो एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इट्स कॉपर कैन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ में वो रिएक्शन करता है। ओके, इसमें एक टेबल है आपके, वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, देन आपको जितना भी एक्सप्लेन किया गया है यू हैव टू रीड केयरफुली, आपको अच्छे से रीडिंग करना है ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।